शुक्रिया। उसने मेरी तरफ मुस्कुरा के कहा, फिर से उसी अंदाज में, कैसी हो चंचल? दिल तो किया कि उसके गले लग जाऊं, बहुत रो। इतने सालों में पूछा क्यों नहीं, कैसी हूँ, कहाँ हूँ? आज बहुत याद आ रही हूँ क्या वेटिंग रूम में देखकर? खैर, सर हाँ में हिला पाई थी। जवाब आज भी नहीं था मेरे पास कि मैं कैसी हूँ। उसने रुमाल से अपनी आंखें पोंछी और मेरी तरफ घूमकर कहा, बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। तब से सोच रहा था कि बात करूँ या नहीं करूँ, क्या पता तुम मुझसे बात करोगी भी कि नहीं। मैंने कहा, क्यों नहीं करूँगी? उसने कहा, याद है वो सारा वक्त, वो पल जब हमने साथ बिताए थे? मैंने कहा, हाँ, उसे ही याद कर रही हूँ तुम्हें देख देख कर। मैं वहाँ हूँ जहाँ मासी की शादी में हमने कितनी मस्तियाँ की थी। मेरे लहंगे पे तुम चढ़ गए थे डांस करते हुए और फाड़ भी दिया था, याद है? उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ याद है ना। और तुम बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरते हुए देख रही थी और गुस्से में थी कि उफ, मेरे लहंगे को आखिर फाड़ ही दिया। थोड़ा सा फट गया था। और गुस्सा क्यों ना होती, इतने शौक से, इतनी मुश्किल से अपने पसंद की कलर का लहंगा जो लिया था। उन्होंने पूछा, दिल्ली में क्या कर रही हो? अंकल के यहाँ आई हुई थी, कुछ काम था और बस वापस जा रही हूँ। और आप? मैं भी कुछ काम के सिलसिले में ही आया हुआ था और अब मैं भी जा रहा हूँ। हम दोनों का ट्रेन डिले है। शायद कुछ बातें थी कहने को, इसलिए। अच्छा है, हाँ शायद कुछ बातें थी, इसीलिए हमारी ट्रेन डिले हो गई। तब तक उनका फ़ोन बजा। मैंने हंसते हुए कहा, ज़रूर कोई ख़ास है जो इतना इंतज़ार और इतना ख्याल रख रहा है। उन्होंने उदास चेहरे से मेरी तरफ देखते हुए कहा, कुछ लोग जो ज़िंदगी में होते हैं ना, ज़रूरी नहीं वो ख़ास हो, और कुछ ख़ास हमारी किस्मत में नहीं होते। ये बोलते हुए वो वेटिंग रूम से बाहर चले गए और मैं वापस से खो गई शादी में। शादी मेरी मासी की, हल्दी, मेहंदी, संगीत, इतना सारा धूम धड़क्का। शादी की वो बातें, हंसी मजाक, गुस्सा, रूठना, मनाना, भाई बहन, हर दिन मेकअप, तैयार, संगीत, डांस, उफ, कितना कुछ होता है। हंगामा ही हंगामा। मेहंदी के दिन मासी के हाथों में उनके पति का नाम देखकर मैंने पूछा, अरे वाह मासी, ये क्यों है? तो उन्होंने शर्माते हुए कहा कि लड़कियां अपनी चाहने वाले का नाम लिखती है ताकि मेहंदी का रंग और गाढ़ा हो जाए। ये सुनकर मैंने भी जाकर उनके नाम का पहला अक्षर अपने हाथ में लिख लिया था। मेहंदी का रंग गाढ़ा भी हो गया था। तब से लेकर आज तक मेहंदी में उनका नाम छुपाना नहीं भूलती मैं। कुछ चीज़ें वक्त भी कम नहीं कर पाता। उनके प्रति मेरा जो प्यार था, शायद आज भी वैसा ही है, बस अब कहने की इच्छा नहीं होती। शादी का वो पल भी बीत गया। मुझे एमपी वापस जाना है, ये सोचकर मन खट्टा सा हो गया है। दुखी हूँ पर कुछ कर नहीं सकती। पर हाँ, एक उम्मीद ज़रूर है कि अब मेरे पिताजी बार बार आएंगे मुझे लेकर यहाँ, या मैं आ पाऊँगी हक से। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, याद है ना शादी की रात लहंगे पे पैर जो पड़ गया था मेरा, थोड़ा सा फट गया था, और बाप रे, गुस्से में तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें।
तभी उनका फ़ोन बजा। मैंने भी सवालों भरे नज़रें से उनकी तरफ देखा और पूछ बैठी, कौन है? बहुत ख्याल रखती है आपका, परेशान है। उन्होंने मायूसी भरे स्वर में कहा, नहीं चंचल, ज़रूरी नहीं कि कोई खास हो। ये बोलकर वो वेटिंग रूम से बाहर निकल गए और मैं अपने ख्यालों में खो गई। मासी की शादी, अरे हाँ, इसी के लिए तो आई थी। हल्दी, मेहंदी, संगीत, बारात, हर दिन के लिए अलग ड्रेस। बहुत तैयारियां की थी। भाई बहन रिश्तेदारों से भरा हुआ घर। मेहंदी के दिन मासी के हाथ में मौसा जी का नाम देकर पूछ लिया था, ये क्यों करते हैं, नाम क्यों लिखते हैं? तब मासी ने कहा था, ये प्यार जताने का तरीका है। और उनके प्यार जताने का तरीका मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा होगा उतना ही वो मुझसे प्यार करते होंगे। धत मासी, ऐसा भी होता है क्या? अरे पगली, इतना है तो तू भी लगा के देख ले, किसी का नाम लिख ले। मासी से नजरें चुराकर और मेहंदी की कॉपी लेकर आ गई थी। इनके नाम का पहला अक्षर पहली बार अपने हाथ में लिखा था। अरे हाँ, नाम तो बताया नहीं ना, प्रशांत। इनका नाम प्रशांत है। आज भी अपनी हथेली में इनका नाम का पहला अक्षर लिखना नहीं भूलती। बस अब जताती नहीं, बताती नहीं। शादी बहुत धूमधाम से हुई, सब खुश थे। विदाई के साथ साथ वो हो हल्ला, लोगों का भरा पूरा घर सब धीरे धीरे खाली हो गया। अब बारी आ गई वापस मेरे भी एमपी जाने की। पैकिंग कर तो रही हूँ, पर मन बहुत भारी है, रोने का दिल भी कर रहा है। नजरें बचाकर सबसे शायद थोड़ा बहुत रो भी रही हूँ। क्या करूँ, जाने का दिल नहीं है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें देखने के बाद अजीब सी पैकिंग कर ही रही थी कि नाना जी मेरे रूम में आ गए। सर पर हाथ फेरते हुए बोला, चंचल बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या? सच नाना जी? हाँ बेटा, मैंने डिसाइड किया है कि तुम अब यहीं रहोगी, आगे की पढ़ाई यहीं से होगी। मम्मी क्या? हाँ, नाना जी सही बोल रहे हैं, तू रह जा यहाँ। वैसे भी एमपी में रह के भी एमपी की तो है नहीं तू, दिन भर यहाँ की बातें। पापा भी मान गए हैं, तो पैकिंग करने की जरूरत नहीं। उफ, ये मैंने क्या सुन लिया। हाय, आज भगवान से कुछ भी मांगती तो मिल जाता। दिल तो कर रहा था भागकर उनके घर पहुंच जाऊं और उन्हें कहूँ, सुनो ना, अब मैं यहीं रहूंगी। पर ऐसा कर नहीं पाई, बड़ी जो हो चुकी हूँ। मम्मी पापा भाई बहन भी चले गए। वो भाई बहन जिससे मैं एमपी में लड़ा करती थी, जाने पे थोड़ा बुरा तो लग रहा था, पर नाना नानी के घर रहने की खुशी ही अलग थी। कुछ दिन बाद नाना जी ने प्रशांत को बुलाया और कहा, देखो बेटा, तुम्हारा तो कॉलेज में आखिरी ईयर है, तो मैं सोच रहा हूँ चंचल का वहीं पे एडमिशन करा दूँ। 1 साल ही सही, तुम्हारे अंडर रहेगी भी और ख्याल भी रख पाओगे। प्रशांत साइंस के स्टूडेंट है, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे और मैं आर्ट्स की। मुझे पेंटिंग, डांसिंग ये सब का बहुत शौक था। पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही थी। प्रशांत के कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। वहाँ नए दोस्त बने, बड़ा ही हंसी खुशी माहौल था। सीमा मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी। हम अक्सर कैंटीन में साथ टाइम स्पेंड करते थे। कभी कभार प्रशांत भी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ आ जाते थे। प्रशांत को देखते ही जैसे मानो मेरे पंख लग जाते थे। कभी कभी तो बेबाकी से प्रशांत
ऐसे आवाज़ें लगा दिया करती थी और वो झेप जाते थे। कॉलेज में मुझे हर कोई पहचानता था, मेरे अंदाज की वजह से, बात करने के तरीके से, मेरे डांस से, मेरी चंचलता से, हर कोई। ठेले वाले तक को भी पता था मेरा नाम। कभी कभी नानी इस बात से थोड़ा खफा होती थी और कहती थी, चंचल, इस तरह नहीं करते, लड़कियां थोड़ी शांत, सुशील। मैं कहती थी, हर नियम लड़कियों के लिए है क्या नानी? प्रशांत भी कुछ ऐसी ही सोच का मालिक था। उसे भी लड़कियों का बेबाकीपन पसंद नहीं था। हाँ, वो अलग बात है कि मेरी इसी चंचलता ने कहीं ना कहीं उसके दिल में बहुत जगह बना ली थी। हमारे कॉलेज में प्रोग्राम हुआ जिसमें मैं राधा बनी थी। प्रशांत को दिखाने के लिए मरी जा रही थी कि देखकर बताओ तो सही कि कैसी लग रही हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे और प्रशांत के बीच अभी भी दोस्ती का ही दायरा था। न वो बोल पा रहा था न मैं। आंखों आंखों में इजहार तो हो ही चुका था। खैर, सीमा मुझे रेडी कर रही थी और जब मैं रेडी हो गई तो कहने लगी, उफ, इस राधा का कृष्णा कौन है? मैंने कहा, वक्त होगा तो जरूर बताऊंगी, अभी जाने दे। मन में 1000 लड्डू फूट रहे थे। भागती हुई लॉबी में आ रही थी। सोचा प्रशांत जहां दिखेगा उसे अपना लुक दिखाऊंगी। प्रशांत का एक फ्रेंड था, रंजीत, बहुत ही बुरा, स्मार्ट और हैंडसम, पर बहुत बुरा। बड़े बाप का बेटा, लड़कियां उस पर जान देती थी और कॉलेज को भी कुछ हद तक अपने इशारों पे नचा लेता था अपने बाप के दम पे। मेरा हाथ पकड़ लिया था लॉबी में। गुस्से में मैंने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। उसने कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया चंचल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हु केयर्स? ऐसा बोलते हुए मैं लॉबी से बाहर आ गई। प्रोग्राम बहुत अच्छा गया, अवार्ड भी मिला। देखते देखते साल निकल गए। हमारे एक मामा जी हैं दूर के, जिनके यहाँ कुछ पूजा वगैरह थी जिसमें सबका जाना हुआ। प्रशांत की फैमिली को भी उन्होंने बुलाया था। प्रशांत का फाइनल ईयर था, एग्जाम हो चुके थे तो वो भी मौजूद था वहां। प्रशांत के फादर जिद करने लगे कि अरे नहीं नहीं, जाते वक्त ऑटो करने की कोई जरूरत नहीं,